वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको मार्केट की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो हर ट्रेडर को जानना ज़रूरी है। वो ये है कि मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन से पैसा बनता है या लॉजिक से। और बहुत सारे बिगिनर्स लोग लॉजिक और प्रिडिक्शन, इसके दोनों के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि प्रिडिक्शन कहते हैं कोई स्टॉक की भविष्यवाणी करना, और मार्केट के अंदर भविष्यवाणी नहीं चलती बल्कि क्या चलता है, लॉजिक। और लॉजिक क्या होता है? कोई भी चार्ट को पढ़ना और मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, डिमांड को, सप्लाई को समझना, वॉल्यूम का एनालिसिस करना और मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें क्या है, लॉजिक में शामिल है। और बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है, ये सारी चीज़ें लॉजिक के अंदर रहती है। और मैं आपको HN ट्रेडिंग जोन के ज़रिए मार्केट का लॉजिक समझाऊंगा इंशाअल्लाह। और आपको सबसे अव्वल ये अहद करना है कि हम सब प्रेडिक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन से मार्केट के अंदर आदमी लॉसेस करता है और लॉजिक से पैसा बनता है। तो यही लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा स्टॉक लेकर आया हूँ, जो आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है। और मैं इसको थोड़ा माजी में जाकर समझाने की कोशिश करूँगा, पिछला थोड़ा एनालिसिस करूँगा और उसी के साथ आपको समझाऊँगा, और आगे करंट प्राइस पर भी आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको प्रीवियस जो मंथ के अंदर और पिछले कुछ महीनों के अंदर मार्केट ने किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर कारकर्दगी हुई, वो समझाने की कोशिश करता हूँ लॉजिक के साथ। सबसे पहले मैं एक आपको स्विंग हाई मार्क करके बताता हूँ। और ये स्विंग हाई मैंने जो मार्क किया है, ये एक स्टॉक का अप्रैल के महीने का हाई है। और इस हाई के अंदर प्राइस 2 महीने तक रुका हुआ रहा। उसके बाद ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ, एंट्री करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, उसकी कैंडल क्लोज होने के बाद उस कैंडल का हाई मार्क किया जाता है। अगर उस हाई को दूसरी कैंडल ब्रेक करती है तो वो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री रहती है, और इस कैंडल के अंदर क्या रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, कैंडल का लो। तो मैं थोड़ा आपको इस कैंडल का लो ग्रीन कलर में और इसमें थोड़ा लाल कलर में आपको बताता हूँ, ये एंट्री प्लान और स्टॉप लॉस। और मैं इसको थोड़ा एक आपको इसके अंदर जो लॉजिक रहता है ना, लॉजिक का फ़ायदा ये होता है कि आप कौन सा भी टाइम फ्रेम लो, 5 मिनट लो, 15 मिनट लो, 1 घंटा लो, 1 दिन लो, या वीकली टाइम फ्रेम लो, या मंथली लो, या 3 मंथ लो, क्वार्टरली लो, या 6 मंथ लो, या ईयरली लो। उसके अंदर क्या है, अगर लॉजिक के साथ काम करेंगे तो 1:2 का हमको रिवार्ड रेशो मिलता है। अब यहाँ पर देखो, ये लॉन्ग पोजीशन लगा रहा हूँ मैं, एक कैंडल के ऊपर हाई, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई समझ लो। और देखो इसके अंदर 1:2 को देखो दोस्तों, मैं दूसरे महीने की कैंडल को अगर मैं मार्क करूँगा, देखो दूसरे महीने की कैंडल के अंदर ही टारगेट मिला। और देखो यहाँ पर क्या है, 1:2, मतलब 25% का लॉस तो क्या है, 50% का प्रॉफिट। ये 1:2 टारगेट मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसके अंदर लॉजिक था। और दूसरी चीज़ ये है, देखो मैंने एक हाई मार्क किया, ये मार्क किया, इसके अंदर भी ब्रेकआउट आया है कैंडल के अंदर, लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये कहता है
कि ये कैंडल के अंदर ब्रेकआउट आने के बाद इसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं होता। इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, इसके अंदर एंट्री नहीं बनी। अगर कोई बंदा इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स लोग, कोई भी स्टॉक के अंदर स्विंग हाई मार्क किया और इसका ब्रेकआउट आया और फ़ौरन एंटर कर लेते हैं। वो एग्रेसिव एंट्री होती है और उसमें वहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, तो उनका स्टॉप लॉस जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट भी हो और जो लोगों को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट लाया जाता है। तो ऐसा ही ब्रेकआउट होता है और ऐसे ब्रेकआउट से हमको बचना है, सेफ़ ट्रेडिंग करना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये कैंडल है, ये कैंडल के अंदर प्राइस काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा आपको लेकर आता हूँ तो समझ में आएगा। देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कितना बेहतरीन सेटअप बना हुआ है, और मार्केट के अंदर है ना हमेशा एक स्ट्रक्चर चलता है। क्या चलता है कि अगर अप ट्रेंड रहेगा तो प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये ऐसे ट्रेंड के अंदर हमारा पैसा बनता है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनेगा तो यहाँ पे हमारा लॉस होता है। दूसरा, मार्केट का और एक स्ट्रक्चर है जो दरमियान में रहता है, साइडवे रहता है, इसके अंदर ना पैसा बढ़ता है ना घटता है, बस हमारा पैसे का वक्त बर्बाद होता है। इसलिए हमको हमेशा ट्रेडिंग मार्केट में काम करना है। अब इसी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्टॉक था, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और लोअर हाई बनाया, मतलब पहले वाला हाई ब्रेक नहीं किया और ये हायर लो की जगह पे लोअर लो बनाने के यहाँ पर प्राइस नहीं किया, इक्वल लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और एक ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या करें, स्टॉक ने लोअर हाई, लोअर लो और यहाँ पे यह गया एक प्राइस ने हायर लो बनाया, मतलब ये पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर सका और यहाँ पर एक हायर लो बना और स्टॉक यहाँ पर क्या हो रहा है, लो हायर हाई, हायर लो बनाने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पर प्राइस काफ़ी वक्त से टाइम पास कर रहा है। और एक बात ये समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड लाइन मार्क करके बताता हूँ, जिससे आपको एक मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलेगा, और इस स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए हमको मल्टीपल कन्फर्मेशन रहने से आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि इस स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्टॉक ने क्या किया, एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। और एक बात समझाता हूँ, देखो प्राइस ने ना एक हाई मार्क किया था और इस हाई को मार्क करने के बाद, मतलब हाई लगाया था, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर ये इसमें एंट्री बनी, ब्रेकआउट हुआ लेकिन क्या हुआ, एंट्री नहीं बनी, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। अब हम देखते हैं थोड़ा इसको जूम करके, तो यहाँ पर एक एंट्री बन गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब इसका अगर आने वाले हफ्ते में अगर (1:2 का टारगेट है, यहाँ पर प्राइस ने इंशाल्लाह 557 तक आना चाहिए। अब आइंदा हफ्ते में अगर इसके अंदर ये हाई को ब्रेक करता है तो इसके अंदर हमारा एंट्री रहेंगी और एक कैंडल हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ये छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर किया है। बस मैंने बड़े टाइम फ्रेम को इसलिए समझाया कि छोटे टाइम फ्रेम लेके जाऊंगा तो नॉइज़ बहुत रहती है और वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही एंट्री और स्टॉप लॉस का तरीका बताया है।
और ये छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको कुछ राय पूछना है और कुछ मेरे वीडियो के अंदर सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।